कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु फल की इच्छा करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करो, क्योंकि फल देना मेरा काम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, साधु और संत पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना हेतु मैं युगों युगों से धरती पर जन्म लेता आया हूँ। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन के सामने उनके सगे संबंधी और गुरुजन खड़े होते हैं तो अर्जुन दुखी होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे, अपने महान गुरुओं को मारकर जीने से तो अच्छा है कि भीख मांगकर जीवन जी लिया जाए। भले ही वह लालचवश बुराई का साथ दे रहे हैं, लेकिन वो है तो मेरे गुरु ही। उनका वध करके अगर मैं कुछ हासिल कर भी लूँगा तो वह उनके रक्त से ही सना होगा। अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो यह भी नहीं पता कि क्या उचित है और क्या नहीं। हम उनसे जीना चाहते हैं या उनके द्वारा जीते जाना चाहते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम कभी जीना नहीं चाहेंगे, फिर भी वह हम सब युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खोने लगा हूँ, मैं अपने कर्तव्यों को भूल रहा हूँ। अब आप भी मुझे उचित बताएं जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हुआ हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। अर्जुन कहते हैं कि मेरे प्राण और इंद्रियों को सूखा देने वाले इस शोक में निकलने का मुझे कोई साधन नहीं दिख रहा है। स्वर्ग पर जैसे देवताओं को वास है, ठीक वैसे ही धन संपदा से संपन्न धरती का राजा पाठ प्राप्त करके भी मैं इस शोक से मुक्ति नहीं पा सकूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर संपूर्ण भाव से समभाव होकर अपने कर्मों को करो, यही समता की भावना योग कहलाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अपनी बुद्धि, योग और चैतन्य द्वारा निंदनीय कर्मों से दूर रहो और समभाव से भगवान की शरण को प्राप्त हो जाओ। जो व्यक्ति अपने सकर्मों के फल भोगने के अभिलाषी होते हैं वह कृपण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर भक्ति में स्वयं को लीन करके बड़े बड़े ऋषि व मुनि खुद को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधन से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह माया के घने जंगल को पार कर जाएगी, तब सुना हुआ या सुनने योग्य सब कुछ से तुम विरक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब तुम्हारा मन कर्मों के फलों से प्रभावित हुए बिना और वेदों के ज्ञान से विचलित हुए बिना आत्मरक्षात्मक की समाधि में स्थिर हो जाएगा, तब तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाएगी। हे पार्थ, जब कोई मानव समस्त इंद्रियों की कामनाओं को त्याग कर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब इस तरह विशुद्ध होकर मनुष्य का मन आत्मा से संतोष की प्राप्ति कर लेता है, तब उसे विशुद्ध दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस समस्त संसार का दाता अर्थात धारण करने वाला, समस्त कर्मों का फल देने वाला, माता पिता या पितामह, ओंकार जानने योग्य, यजुर्वेद सामवेद सब जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। हे पार्थ, इस समस्त संसार से प्राप्त होने योग्य, सबका पोषण करता, समस्त जग का स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, प्रकार की चाह किए बिना हित करने वाला, सबका व्यवस्थान, सबकी उत्पत्ति एवं प्रलय का हेतु, समस्त निदान और अविनाशी का कारण भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सूर्य का ताप मैं ही हूँ, मैं ही वर्षा को बरसाता हूँ और वर्षा का आकर्षक मैं ही हूँ। हे पार्थ, अमृत और मृत्यु में भी मैं ही हूँ और सत्य और असत्य मैं ही हूँ। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर है, इसे ना तो आग जला सकती है और ना ही पानी भिगो सकता है, ना ही हवा इसे सुखा सकती है और ना ही कोई शस्त्र इसे काट सकता है। ये आत्मा अविनाशी है। हे पार्थ, जब जब इस धरती पर धर्म का नाश होता है और अधर्म का विकास होता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा करने और अधर्म का विनाश करने हेतु उपस्थित होता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, क्रोध करने से मस्तिष्क कमजोर हो जाता है और याददाश्त पर पर्दा पड़ जाता है। इस तरह मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से स्वयं इस व्यक्ति का भी नाश हो जाता है। हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य जो कर्म करता है दूसरे व्यक्ति भी उसी की अनुसरण करते हैं।
वह जो भी कार्य करता है अन्य लोग भी उसे प्रमाण मानकर वही करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त धर्मों को त्याग कर अर्थात सभी मोह माया से मुक्त होकर मेरी शरण में आ जाओ। मैं ही तुम्हें पापों से मुक्ति दिला सकता हूँ, इसलिए शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य अपनी इंद्रियों को बस न करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान प्राप्त करने वाले इस पुरुष शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, लगातार विषयों को और कामनाओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य के मन में उनके प्रति अति लगाव पैदा हो जाता है। ये लगाव ही इच्छा को जन्म देता है और इच्छा क्रोध को जन्म देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम युद्ध में जीत जाते हो तो धरती पर स्वर्ग समान राजपाट भोगोगे। इसलिए बिना कोई चिंता किए उठो और युद्ध करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं है, बल्कि पहले भी हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी और मेरे भी, परंतु मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है, तुम्हें नहीं है। हे पार्थ, मैं एक अजन्मा तथा कभी कष्ट ना होने वाली आत्मा हूँ। इस समस्त प्रकृति को मैं ही संचालित करता हूँ। इस समस्त सृष्टि का स्वामी मैं ही हूँ। मैं योग माया से इस धरती पर प्रकट होता हूँ। जय श्री कृष्ण।